राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। असम में प्रवेश कर चुकी है। जरा तस्वीर दिखाइए आप, तस्वीरें आप दिखाइए। राहुल गांधी की असम में एक झलक पाने के लिए सड़क पर किस तरह से सैलाब है, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। एक झलक पाने के लिए बीजेपी की यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, डबल इंजन की एक तरह से कहे की सरकार है, और उसके बावजूद इतनी भारी भीड़। हर कोई देखिए वहाँ पर बस के अंदर आप देखिए तस्वीरें। यहाँ पर राहुल को एक झलक पाना चाहते हैं और गमछा, जो असम की पहचान है, गमछा यहाँ पर हर कोई राहुल गांधी को दे करके उनका स्वागत करना चाह रहा है। और अब राहुल गांधी ऊपर आ रहे हैं। देखिए भीड़ इतनी थी कि राहुल गांधी को ऊपर आना पड़ा है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। और इस भीड़ को यहाँ पर देखते हुए, इतने लोगों की भीड़ को यहाँ पर देखते हुए राहुल गांधी को ऊपर आना पड़ा। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखाइए जरा। राहुल गांधी अब यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं राहुल गांधी, और ये तस्वीरें राहुल जी अब संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल जी अब संघर्ष करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा CPI-ML की तरफ से भी, राहुल जी अब संघर्ष CPI-ML और महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और CPI-M, ये आप देखिए तस्वीरें। राहुल गांधी ऊपर आ गए हैं और हाथ यहाँ पे हिलने लगे हैं लोगों के। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल करो। राहुल जी अब संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मैसेज है यहाँ पर? हम लोग ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम लोग आसाम में हम लोग स्वागतम कर रहे हैं, और हम CPI-ML लिबरेशन पार्टी की तरफ से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूर्ण समर्थन दे रही है। और देश में जो नौजवान, जो किसान, मजदूर, जो महिला सुरक्षित नहीं है, तो ये मोदी सरकार के खिलाफ में हम लोग एकजुट हुए हैं, और आने वाले चुनाव में हम लोग मोदी सरकार को जवाब। एक सवाल ये कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है, वो मिल भी रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो, या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, तो ये सब कुछ मिलकर के आपको लग रहा है एक बड़ी ताकत बन रही है 2024 के चुनाव के लिए? जी हाँ, ये बड़ी ताकत बन रही है, और ये बीजेपी जो सरकार है वो देखने के लायक है कि कांग्रेस हो या जो अन्य दल है, सब एकजुट हो रहा है, और सरकार जो वर्तमान चल रहा है, सरकार हटने वाला है। एक मिनट देखिए आप, तस्वीरें ये दिखाइए। मोबाइल लेकर के हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है। वहां पर राहुल गांधी का भाषण हो रहा है, और उस भाषण से पहले, उस भाषण को हर कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है। मोबाइल से हर कोई यहाँ पर राहुल गांधी के उस भाषण को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि राहुल यहाँ पर जो कुछ कह रहे हैं वो हो सकता है कि टीवी पर दिखाई ना दे, इसलिए आप इधर दिखाएंगे। इधर भी देखिए, मोबाइल लेकर के अपना बाकायदा इसको लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बड़ी तादाद है। मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा पीछे तक मैं आपको एक बार आपको जो है वो तस्वीरें घुमा करके मैं आपको दिखाऊं। और आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं असम के अंदर, इस तरह से राहुल गांधी के लिए लोग उमड़ करके आए हैं। तस्वीरें आप दिखाइए। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है। बड़ी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो निकल करके यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और राहुल गांधी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर, ये तस्वीर आप राहुल गांधी की दिखाइए उधर, तो उधर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इस बस का एक तरह से फायदा यह है कि आपको जहां पर भी चाहिए वहां पर एक मंच आपको मिल गया, और वहीं पर राहुल गांधी इस बस से बाहर आएंगे, और बाहर आकर के वो लोगों को संबोधित कर सकते हैं। तो किसी मंच को तैयार करने की जरूरत नहीं है, और लगातार यात्रा में वो अपना मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, वो अब डायरेक्ट जो है वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अब देखिए मोबाइल हर किसी के हाथ में है, हर कोई मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये स्पीच, ये भाषण जो है बाद में नहीं दिखेगी, और ये हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए तो ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, मोबाइल से आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, फोटो एक खींच रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। देखिए मणिपुर से हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और सिविल वॉर का माहौल है, दिखाइए स्टेट बटा हुआ है। तो राहुल गांधी जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे की अभी तक की यात्रा का एक ब्यौरा वो लोगों के सामने रखते हैं, और
लोगों को बताते हैं कि अभी मणिपुर और नागालैंड में हम लोग आए हैं तो वहाँ पर क्या कुछ है, वो लोगों को मैसेज वहाँ से कन्वे करना, वो बताना, वो अपने आप में एक जो काम लोगों को डायरेक्ट किए जाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी समझती है, तो उस चीज को यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? राहुल जी को, राहुल जी को, राहुल को रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। तो ये किसको घर पे दिखाएंगे? हाँ हाँ, घर पे दिखाने। अच्छा, क्या समझते हैं राहुल गांधी के बारे में? ये हमारा देश का बड़ा नेता है, बड़ा नेता है जी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से राहुल के बारे में बोलती है, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? राहुल को उसी तरह से समझते हैं जैसे बीजेपी समझाती है, या राहुल को आप अपनी नजरों से खुद से देख रहे हैं? नहीं नहीं, हम खुद की नजर से देखते हैं। हाँ, जैसे बीजेपी ने राहुल गांधी के बारे में तमाम तरह की बातें कही, राहुल गांधी को जो है वो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग चीजों से जो है वो उनको नाम बेकार जो है बदनाम करने की कोशिश की, आईटी सेल ने कह लीजिए, तो आम आदमी के मन में क्या छवि है राहुल गांधी को लेकर के? ये सब सरकार ये बेकार की बात बोल रहे हैं। हाँ, ये बेकार की बात है। हाँ, बेकार की बात है जी। तो यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो अपनी बात कही, और ज्यादा बात नहीं, कम बात, लेकिन जो मैसेज डिलीवर करना है, जो कहना है वो कहा, और उसके बाद में और इसी तरह से जो है वो जहाँ पर भी भीड़ दिखेगी, जहाँ पर भी लोग दिखेंगे, तो वहाँ पर 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उनसे मिले, उनसे बात की, और उसके बाद में वह आगे जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कहाँ से हैं आप? हम तो असम से हैं। असम से हैं जी। मैं बैंगलोर से आया हूँ। आप बेंगलुरु से हैं। नहीं, ये क्या क्या मैसेज है यहाँ पे? ये मैसेज है अन्याय का खिलाफ। राहुल जी का ये जो न्याय यात्रा है, उसका जो मैसेज आप असम में आप देख रहे हैं, पूरा असम का जनता। तो असम में डबल इंजन है, तो डबल इंजन काम नहीं है? डबल दिन कोई काम नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं, खाली दिखा हुआ है। ये अभी आए हैं आप, या काफी देर से वेट कर रहे हैं? हम लोग अभी 4 4 घंटे अभी आए हैं आप? हाँ? हो गया, वेट किया हुआ 3 घंटा। 3 घंटे से वेट कर रहे हैं आप? हाँ। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। Yes. तो आपको क्यों जरूरी लगता है कि 3 घंटे से आप राहुल गांधी का वेट कर रही है यहाँ पे? देखने का मन था इसलिए वेट किया। तो अच्छा लगता है, उनको पसंद है इसलिए। राहुल पसंद है? यस यस। उनकी पॉलिटिक्स पसंद है, या वैसे जो है पर्सनली वो अच्छे लगते हैं, या क्या अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। थैंक यू। और जैसे अभी इधर आपके हेमंता बिस्वा शर्मा है, मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उन लोगों से पूछे प्लीज। तो देखिए, स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा जो है वो वोकल नहीं है, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि 3 घंटे से। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम बताइए अपना। जेसिका। तो 3 घंटे से एक स्टूडेंट वो इंतज़ार कर रही हैं। तो ये अपने आप में जो है बड़ी अलग बात है कि 3 घंटे से कोई खड़े होकर के आज के समय पे राहुल गांधी का इंतज़ार करने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत अलग चीज़ है, और निश्चित तौर पर अगर इस तरह के युवाओं की अगर राहुल गांधी को लेकर के अगर ये चीज़ है, तो फिर इसमें बहुत कुछ जो है वो ऐसा है जो अलग दिखाता है। तो ये तस्वीरें, आगे की तस्वीरें दिखाइए आप। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर के एक क्रेज़ तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, और ये कुछ बदलाव जो है वो कुछ ऊपरी तौर पर है, या अंदर खाने भी ये बदलाव है। तो ये एक अपने आप में टटोलने वाली बात है। अभी आप सुन रहे थे कि लड़की जो है वो कह रही है कि मैं 3 घंटे से राहुल गांधी के लिए इंतजार कर रही हूँ। तो ये राहुल गांधी वही वाले राहुल गांधी हैं जिनको बीजेपी आईटी सेल ने अलग अलग तरीके से जो है वो नाम दिए, नाम गढ़े, या फिर एक नए राहुल गांधी है? ये राहुल गांधी पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। जो उनको बदनाम किया गया है, जिस तरीके से पैसे खर्च करके उनके ऊपर नेगेटिविटी पैदा कर रही है बीजेपी। ये पहले भी कर रही थी, ये पहले से भी इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, और जो है एकदम ये जो है इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री रखने वाले हैं। कोई ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है जो जिसको आप तो राहुल गांधी को लेकर के सोच बदली है लोगों की? ये बिल्कुल बदली है। पहले भी सोच अलग थी, आज की सोच अलग है, और यही है जो कांग्रेस का भविष्य बदलने वाले हैं। आगे की विजुअल दिखाइए आप। हाँ, तो ये जिस तरह से बीजेपी ने जो प्रचारित किया, या राहुल गांधी को स्पेशली अगर कहें तो पप्पू का जो नाम दिया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं टूटी हैं।
अब पप्पू जो है ना, आप जब प्रधानमंत्री हो जाए या फिर मुख्यमंत्री हो जाए, होम मिनिस्टर हो जाए, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, आप देख लीजिए उनका पप्पू किसको कहा जा सकता है, कौन एलिजिबल है, ये आप खुद ही तय कर सकते हैं। यहाँ की जनता से पूछिए। तो ये अपने आप में जो नया फार्मूला बनाते हैं प्रधानमंत्री जी हमारा, देश के प्रधानमंत्री नए फार्मूले बनाते हैं। क्या फार्मूले, क्या ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b वो और भाषण में पता नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या पता ऐसे सब चीज़ें तो बोलते हैं। तो ये एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से यात्रा चल रही है, पहले की यात्रा हुई, लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के सामने ये भी है कि बीजेपी जिस तरह से हिंदी पट्टी के अंदर मंदिर के मुद्दे को लगातार जोर शोर से पुश कर रही है, लोगों के बीच में मंदिर के मुद्दे को लगातार जिस तरह से डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो बढ़ गया है कांग्रेस के लिए। यात्रा एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा मंदिर पे जिस तरह से बीजेपी खेलने का काम कर रही है, तो मुश्किल आपके लिए बढ़ गई है या आपको लग रहा है कि नहीं लोग समझेंगे? हमारे लिए मुश्किल तो उस वक्त आ गई थी जब अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे थे। उसी वक्त से हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। उस वक्त संघर्ष किए और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी जाकर संघर्ष करेंगे। लेकिन इस फैसिस्ट जो फोर्सेस हैं, जो देश के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को डिवाइड कर रहा है, वोट मांग रहा है लोगों का, आप ये देखिए लाइनों, लोग कतार में लग करके राहुल गांधी से केवल एक हाथ मिलाने के लिए लोग आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए बड़ी मुश्किल का काम है कि ऐसे में लोगों को मैनेज करना, क्योंकि पहले की जो यात्रा थी उसमें एक रस्सा होता था, डी बनी होती थी, तो ऐसे में कोई पहुंच नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो राहुल गांधी की बस को घेर ले रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी को नीचे आना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नेता होगा उसके लिए एक तरह से जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे हैं या जिस चीज़ के लिए वो सोच करके निकले हैं कि यात्रा में इस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ेगा, तो वो चीज़ें होती हुई तो जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वोटों में तब्दील होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, वोटों में तब्दील होगा। जो नेता को मानते हैं, जिस राहुल जी को लोग पसंद करते हैं, वो 100% वोट में कन्वर्ट होगा। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव आपको जो है ना, उसका रिजल्ट आपको जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी को देखने के लिए ओके। और ये देखिए खेतों के अंदर से लाइन लगी हुई है, वहाँ से जो है वो लोग निकल करके आ रहे हैं। और राहुल गांधी अब यहाँ पर बस से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके यहाँ से लोगों से मिलने का काम करेंगे। तो अपने आप में एक बहुत अनोखे तरीके से इस यात्रा को जो फ्रेम किया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर बस्ती है, जहाँ पर आबादी है, तो वहाँ पर राहुल गांधी नीचे उतरते हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हैं। और जहाँ पर आबादी नहीं है वहाँ पर बस से चलते हैं। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में जो है वो आबादी कम है, घने जंगल हैं और एक खतरा भी रहता है। लेकिन जहाँ तहाँ पर भी आबादी होती है, तो वहाँ पर राहुल गांधी वो जो है वो लोगों से मेल मुलाकात करने के लिए नीचे उतरते हैं। यहाँ पर ढोलक लेकर के, नगाड़े लेकर के राहुल गांधी जो है, चलिए आगे चलिए। तो ये यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के आप देख सकते हैं कि, और ये चाय के बागान है, आप दिखाइए जरा थोड़ा दूर उधर करके, चाय के बागान है ये। और चाय के बागान में काम करने वाले ये मजदूर हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, और इन सब से मिलने के लिए राहुल गांधी अपनी बस से उतर करके आए हैं। और यहाँ पर इन सब के साथ में राहुल गांधी यहाँ पर मुलाकात करेंगे, चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों के साथ में मुलाकात करेंगे। और तस्वीर आप देखिए किस तरह से राहुल को लेकर के यहाँ पर लोगों के साथ में मुलाकात की है।
उनसे बात की है और उसके बाद में अब आगे निकल गए हैं। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें यहाँ पर इस यात्रा के अंदर दिखाई दे रही है। और अब संभवतः जो है वो फिर से अपनी बस के जरिए ही यात्रा आगे बढ़ाएंगे। और ये देखिए, जिसने तो फोटो लिया है, आपने क्या फोटो लिया है? नहीं नहीं तो राहुल गांधी का फोटो नहीं मिला? चल गया तो एक अलग सी जो है वो इनके चेहरे पर एक जो है वो दुख का भाव है कि फोटो नहीं ले पाए। चलिए, तो ये तस्वीरें, माफ कीजिए एक मिनट थोड़ा, ये तस्वीरें जो है वो आप इधर ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और राहुल गांधी, अब उनकी बस, उनका कारवा अब आगे बढ़ रहा है। और आगे की तस्वीर दिखाइए, आगे की तस्वीर दिखाइए आप। तो जिस तरह से मणिपुर, नागालैंड और अब ये असम, क्या देख रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं? पहली यात्रा में भी थे। नजारा है बहुत शान, ये भव्य दृश्य देखने लायक है। पूरा हिंदुस्तान पहले जोड़ा और पूरे दोस्त को जोड़ के अब न्याय की तरफ राहुल जी तो बढ़ रहे हैं। और न्याय की लड़ाई में न्याय जीतेगा और न्याय जब होगा तो पूरा हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। लेकिन अब मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। राहुल जी आ रहे हैं, बहुत खतरनाक भीड़ है। तो ये दिनेश शर्मा है जो लगातार राहुल गांधी के साथ में चलते हैं। तो ये अपने आप में जो है वो बड़ी बात है। तो ये जिस तरह से बस को लेकर के एक मिनट बस बात करीन से अंदर आ जाओ। हाँ, तो ये एक मिनट उसमें लाइव। तो ये जिस तरह से राहुल की यात्रा को लेकर के और बस को लेकर के एक शंका जाहिर की जा रही थी कि वो वाला फील नहीं आएगा। तो 3-5 दिनों से लगातार आप भी देख रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? राहुल जी जन नेता हैं और देखिए, बस होते हुए भी हर 2 मिनट पे बस रुक रहा है। लोग आ रहे हैं मिलने के लिए सड़क के किनारे। लोग अन्याय से त्रस्त हो चुके हैं। बेरोजगारी जो है वो एक अन्याय है, महंगाई जो है वो अन्याय है। देश की जनता पर ये सरकार अन्याय कर रही है और उसी के लड़ाई के लिए राहुल जी आज निकले हुए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी बातें राहुल जी तक बता रहे हैं। जो इस देश में आपको पता है कि बेरोजगारी का अभी रेशियो है जिस प्रकार से, वो आने वाले 20 सालों तक उसको कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए त्वरित इस देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने और राहुल जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस तरह से असम, पहले मणिपुर और मणिपुर के बाद में फिर मणिपुर के बाद में नागालैंड में यात्रा गई और अब एक ऐसे राज्य से हम लोग निकल रहे हैं, असम से, जहाँ पर बीजेपी की ना केवल डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, बल्कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप ही के कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। लेकिन अब उनका फेवरेट ये है कि वो राहुल गांधी पर अटैक करते हैं। उनका फेवरेट शगल एक तरह से कह सकते हैं। तो कैसे देखते हैं असम में? देखिए, ऐसा है कि फेवरेट कहे या कुछ भी कहे, राहुल जी तो सबके पसंदीदा है ना। नहीं, उनका फेवरेट अटैकिंग करना फेवरेट काम है। वो तो अपने हुक्म, जो उनके सरकार है ना, जो उनके माई बाप हैं, उनको खुश करने के लिए करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका रोजी रोटी ही इसी से चल रहा है। इस देश में बहुतायत लोग ऐसे हैं जो राहुल जी की झूठ मूठ की आलोचना करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। राहुल जी जैसा विद्वान नेता आज के डेट में भारतवर्ष में नहीं है। राहुल जी जैसा सरल व्यक्ति आज के डेट में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। समझ गए? पॉलिटिक्स मतलब पोलाइटनेस, वो राहुल जी में है। राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब और अमीर में फर्क नहीं करते। वो गरीब से ज्यादा प्यार करते हैं, अमीर से कम प्यार करते हैं। ये राहुल जी की विशेषता है। आज अगर आप रोड के किनारे देख रहे होंगे तो उसमें कोई उद्योगपति, कोई अरबपति नहीं आता है। राहुल जी से मिलने गरीब लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं जो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे लिए न्याय करेंगे। वोट में तब्दील होगा त्रिपाठी जी? बड़ा सवाल तो यही जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नहीं हो पाया। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से ये सरकार बनाते हैं ये जग जाहिर है। इसी जगह की सरकार किस तरह से पहले तोड़ी गई फिर बनाई गई, मणिपुर की किस तरीके से तोड़ी गई बनाई गई, तो ये तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। वो चुनाव जो है वो चुरा करके जीतती है, चोरी करती है। तो वो पूरी देश जानती है। और इसीलिए देश में अब धीरे धीरे लोग कहने लगे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। तो ये राहुल गांधी की बस जो है वो आप देख रहे हैं, और जहां पर आबादी होती है वहां पर बस रुकती है। वहां पर राहुल गांधी जो है वो बस से बाहर भी आते हैं। थोड़ा ऊपर आ जी। तो राहुल गांधी वहां पर बस से बाहर भी आते हैं, मुलाकात भी करते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल को लेकर के
यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पर आबादी के हिसाब से, सीटों के हिसाब से बहुत कमजोर क्षेत्र ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा आबादी भी नहीं है, ज़्यादा लोकसभा के चुनाव के हिसाब से सीटें भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने इस क्षेत्र को चुना, मणिपुर को चुना और मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि राजनीतिक नहीं बल्कि हम जो है वो न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैसेज सार्थक तो जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप खुद जो है वो त्रिपाठी हैं और बीजेपी जिस तरह से मंदिर के मुद्दे को लगातार हवा दे रही है, तो चैलेंज तो आपके लिए बढ़ गया है, ये मानते होंगे आप? देखिए, सनातन परंपरा में देखा जाए तो जगत गुरु शंकराचार्य जो होते हैं चारों पीठ के, उन्हें ही सब कुछ माना जाता है, ठीक है। और जब उन्हें ही इग्नोर कर दिया गया तो सनातन का कितना बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी बस ये चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक इवेंट कर रही है। प्रभु राम जो है वो हमारे कण कण में, इस देश के रोम रोम में, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। हमें ये ना बताएं तो ये मंदिर के मुद्दे से नुकसान नहीं है? किसके मुद्दे से? मंदिर के मुद्दे से नुकसान नहीं है? देखिए, ये तो देश की जनता जानती है। हम भी पूजा करते हैं, हम त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। त्रिपुंड भी लगाते हैं आप? हाँ, लगाते हैं। अब चूंकि यात्रा में है तो त्रिपुंड नहीं लगा पाते, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, आप जानते ही हैं। हरि अनंत है, हरि सब जगह है। ये जो लोग मिलने आ रहे हैं राहुल जी से, ये राम के जन हैं, ये हरिजन हैं। हरि हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग, ये हरि के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। हम उनकी पीड़ा सुनने आज राहुल गांधी जी निकले हैं ना, ये कर्तव्य है राहुल गांधी जी का। उनके अंदर भगवान है बसे हुए, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। तो इससे बड़ा दर्शन राहुल गांधी जी जो हम लोगों को भी करवा रहे हैं, सौभाग्य का प्राप्ति हूं मैं राहुल जी के साथ निकल करके, हाँ, कि इस देश का दर्शन कर रहा हूँ, इस देश के लोगों का दर्शन कर रहा हूँ। इससे बड़ा दर्शन इस देश में कुछ नहीं है। तो चलिए, ये वक्त बताएगा और वक्त तय करेगा कि केवल दर्शन मात्र है या इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वो वैचारिक रूप से वोटों के तौर पर अगर देखें तो इलेक्टोरल तौर पर क्या अपने आप को जनता के बीच में, लोगों के बीच में स्थापित भी कर पा रहे हैं या केवल दर्शन मात्र है? और जिस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के शुरुआत से और अभी तक और अब इसके आगे भी जिस तरह से आशंकाएं जो है वो जाहिर की जाती हैं कि इस बार यात्रा रिपीटेड है, यात्रा बस के जरिए हो रही है, विजुअल उस तरह से नहीं आएंगे, तस्वीरें नहीं आएंगी, लोग अब मंदिर के नाम पर ज़्यादा जो है वो भावनाओं में है, तो ऐसे में राहुल के लिए मौका नहीं है। तो ये राहुल के लिए मौका नहीं है या राहुल इस मौके को, इस अवसर को अपने लिए गढ़ पाते हैं, ये वक्त तय करेगा। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।